जहां एक तरफ उस आयाम में विपिन के महायोद्धा बनने का सफर शुरू हो चुका था, वहीं उस तिलिस्मी ऊर्जा के सागर में काली शक्तियों से बना एक शैतानी अंश भी जाग गया था, जो छुपा था विपिन और मास्टर सेक की आंखों से। क्या थी ये काली शक्ति? ये बहुत जल्द विपिन को पता चलने वाला था। मास्टर सेक ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और देखते ही देखते वो और विपिन ऊर्जा के 3 आयामी ऊर्जा चक्र में प्रवेश कर गए और ये चक्र हवा में उठता चला गया। ऊर्जा के सागर से कई हजार फुट ऊपर तैर रहे उस चक्र में मास्टर सेक विपिन से बोले, मिस्टर जीरो, ये है शून्य काल। मास्टर सेक के उसे जीरो बोलने पर विपिन को गुस्सा आ रहा था। मास्टर सेक ने यह देखा और हंसते हुए बोले, वाह, तुम्हारी आत्मा को भी नंबर 0 सुनना पसंद नहीं है। गुस्सा बिल्कुल अपने पिता वाला है। विपिन बोला, मास्टर सेक, क्या धरती पे बेइज्जती कम हो रही थी जो आप इस शून्यकाल में भी मेरी इज्जत का फालूदा कर रहे हैं? मास्टर सेक हंसते हुए बोले, सच कह रहा हूं, मैं सालों से शून्यकाल से तुम पर नजर रखे हुए हूं। तुम्हारा गुस्सा भी तुम्हारे पिता जैसा है और हिम्मत भी। हाँ, बस उनके जैसी शक्ति नहीं है मुझ में। मास्टर सेक विपिन की बात सुन के बोले, शक्ति भी वैसी ही है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो कब का अपने हालातों के सामने हार मान चुका होता, लेकिन तुम आज भी कोशिश कर रहे हो। तुम भी अपने पिता की ही तरह वीर हो। आप भी अच्छा मजाक कर लेते मास्टर सेक। मैं अगर पिताजी जैसा वीर होता तो जीरो नहीं, हीरो कहती है दुनिया मुझे। विपिन की यह बात सुनकर मास्टर सेक मुस्कुराए और बोले, हर चीज का एक सही समय होता है विपिन। विपिन हंसते हुए बोला, मास्टर सेक, इस जन्म में वो समय आ जाएगा या फिर उसके लिए 2-4 जन्म और लेने होंगे? विपिन की यह बात सुनकर मास्टर सेक गंभीर होते हुए बोले, 2-4 जन्म तो नहीं, पर शायद 2-4 दूसरी दुनिया के विपिन से मिलना पड़ेगा तुम्हें। मास्टर सेक की यह बात विपिन को समझ में नहीं आई। तुम अभी शून्यकाल में हो, वो आयाम जो दुनियाओं के बीच में होता है। तुम्हें यहीं से समय की धारा के दिव्य द्वार के पार जाना होगा और अपनी दिव्य शक्तियों को दूसरी दुनियाओं के विपिन से लेकर आना होगा। मास्टर सेक की यह बात सुन के विपिन से अब रहा नहीं गया और वो बोला, मास्टर सेक, ये क्या कह रहे हैं आप? कौन सी दुनिया में जाना है? कौन से विपिन से मिलना है? और कौन सी शक्ति लानी है? हर योद्धा कुल के पास एक जादुई शक्ति होती है। तुम्हारे कुल के पास, तुम्हारे पिता साहो के पास जो शक्ति थी वो थी जादुई लाइब्रेरी की। एक ऐसी लाइब्रेरी जो दिव्य दुनिया में थी, जहां से तुम्हारे पिता और उनके पूर्वज अपनी शक्ति और ज्ञान को हासिल किया करते थे। लेकिन 15 साल पहले हुए महासंग्राम में, जिसमें पिताजी की मौत हो गई थी। विपिन के बीच में टोकने से मास्टर सेक चिढ़ गए और उसे घूरने लगे। विपिन उनकी आंखों में बढ़ रहे गुस्से को समझ गया था। सॉरी मास्टर सेक, मैं भावनाओं में बह गया था, आप बताइए ना। तो 15 साल पहले हुए महासंग्राम में मेरे 2 सबसे बड़े शिष्य, 2 सबसे पक्के दोस्त साहो और ब्योमकेश में लड़ाई हो गई। ब्योमकेश मार्शल आर्ट्स की काली शक्तियों का गुलाम बन गया था और कब ब्योमकेश शैतान भयानक बना उसे पता ही नहीं चला। इसके बाद भयानक ने तुम्हारे पिता साहो से धोखा करके उससे दिव्य लाइब्रेरी की शक्ति छीन ली। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ जिसमें दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। साहो ने अपनी जान देके भयानक के कहर से पूरी दुनिया को बचा लिया था। भयानक जब खत्म हुआ तो उसके शरीर के कई टुकड़े एक विशाल धमाके के साथ दुनिया के अलग अलग कोने में जा गिरे। ये बात सुनते ही विपिन घबरा गया और बोला, मास्टर सेक, मुझे बार बार यह सपना आता है कि मैं भयानक के शरीर के टुकड़े ढूंढ के उन्हें जोड़कर भयानक को अपना गुलाम बनाना चाहता हूं, क्योंकि यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है। भयानक को जोड़ के उसे अपना गुलाम बनाना, उसकी काली शक्तियों और उसके शैतानी उपासकों से इस दुनिया को आजाद कराना और अपने पिता की हत्या का बदला लेना। मास्टर सेक की यह बात सुन के विपिन उन्हें कुछ पल अजीब तरह से देखता रहा और फिर बोला, मास्टर सेक, अब ना आप बह रहे हैं। मैं रितेश को नहीं हरा पाता। शेट्टी के आदमी मुझे पूरे शहर में दौड़ाते हैं और आप कह रहे हैं कि मैं हमारी दुनिया के सबसे बड़े शैतान भयानक को जोड़ के उसे गुलाम बना के दुनिया को बचाऊंगा। मैं टीचर बन जाऊं ना, यही काफी है। मास्टर सेक विपिन को समझाते हुए बोले,
ये तुम्हारी आज की सच्चाई है, लेकिन एक बार तुम्हें तुम्हारी दिव्य लाइब्रेरी मिल गई तो तुम अपने पिता की तरह शक्तिशाली हो जाओगे। और वो लाइब्रेरी मिलेगी कैसे? विपिन के इस सवाल के जवाब में मास्टर शेख बोले, किसी दूसरी दुनिया में किसी दूसरे विपिन के पास वो लाइब्रेरी होगी। तुम्हें वहां जाके उस विपिन से वो शक्ति लेनी होगी। मास्टर शेख, आपको ना आराम की जरूरत है। मेरी मानिए, आप पापा के टीचर हैं। घर चलते हैं, मैं आपको सूप पिलाता हूं, आप थोड़ा आराम करें और फिर वहीं से अपने आत्माओं के शहर में निकल जाएं। विपिन की ये बात सुनकर मास्टर शेख को गुस्सा आ गया। वो बोले, बेवकूफ, चुप हो जा, जो मैं कह रहा हूं वो समझ। मास्टर शेख की दहाड़ सुन के विपिन घबरा गया और वो उससे बोले, हमारे पुराणों में कहा गया है कि इंसान की 84 करोड़ योनियां यानी कि 84 करोड़ जन्म होते हैं, लेकिन उसका असली मतलब यह है कि समय की 84 करोड़ धाराएं हैं। एक धारा में एक विपिन है, एक शेख है, एक साहो है और एक भयानक है। वही सारी घटनाएं होती है, लेकिन उनके घटने का तरीका और परिणाम अलग होता है। मास्टर शेख की बात को समझने की कोशिश करता हुआ हैरान विपिन बोला, आप ये कह रहे हैं कि अभी इस समय 84 करोड़ विपिन 84 करोड़ अलग दुनिया में जी रहे हैं? हाँ, मैं यही कह रहा हूं। हम जिस दुनिया में हैं वो 237वीं दुनिया है, यानी समय की 237वीं धारा है। और जो विपिन मेरे साथ अपनी दिव्य लाइब्रेरी की शक्तियां बांटेगा वो कौन सी दुनिया में? मास्टर शेख विपिन का यह सवाल सुन के पल भर के लिए रुक गए और फिर बोले, वो विपिन समय की 5555वीं धारा में है। मास्टर शेख की बात सुनकर विपिन कुछ पल चुप खड़ा रहा और फिर एकदम से बोला, मास्टर शेख, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? आप क्यों इस जीरो को हीरो बनाना चाहते हैं? क्योंकि इसी जीरो के हाथ में है पूरे ब्रह्मांड का भविष्य। 84 करोड़ दुनियाओं के मसीहा हो तुम। मास्टर शेख की यह बात सुन के विपिन कुछ परेशान हो गया। मैं आज से लेकर आने वाले 111 वर्षों में समय की हर धारा में भयानक अंधकार का राज्य स्थापित कर देगा। समय की सिर्फ एक धारा में, जो है इस दुनिया की धारा 237, यहाँ भयानक का अंत होता है। मानवता बचती है और फिर यहाँ से वीर योद्धा निकलकर समय की हर धारा में घुसकर भयानक का साम्राज्य खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ इस दुनिया में भयानक खत्म नहीं हुआ तो सारी सृष्टि अंधकार में खो जाएगी। ये बात सुन के हैरान खड़ा विपिन बोला, तो अब मैं अपनी पूरी दिव्य शक्ति लगा के समय की धाराओं के द्वार को खोलूंगा और तुम समय की धारा 5555 की दुनिया में जाओगे और वहां के विपिन से अपनी दिव्य लाइब्रेरी की शक्ति लेकर आओगे, यहां भयानक का अंत करने के लिए। विपिन परेशान होते हुए बोला, भयानक का अंत तो मेरे पिताजी साहो कर चुके हैं। उसका शरीर नष्ट हुआ है, आत्मा जीवित है। तुम्हें पूरी दुनिया में बिखरे भयानक के शरीर के हिस्सों को जोड़ के भयानक को एक करना होगा, ताकि तुम उसकी आत्मा को उसके शरीर में कैद करके मार सको। इससे पहले कि विपिन और कुछ कहता, मास्टर शेख की आंखें बंद हो गई थी और उन्होंने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया था। फिर उनके सीने के बीचों बीच से लाल रंग की ऊर्जा की एक लहर निकली और उस शून्य काल की ऊर्जा दीवार में एक दिव्य मार्ग खुलता चला गया। विपिन इस मार्ग के अंदर बढ़ चला और अंदर उसने देखा लाखों समय की धाराएं लाखों रंगों में बह रही थी। हर धारा एक अलग दुनिया थी। विपिन समय की धारा 5555 में जाने ही वाला था कि वो काली शक्ति का अंश जो ऊर्जा के सागर से निकला था, उसने समय की दिव्य धारा पर एक धमाका किया। इस धमाके के होते ही शून्य काल में जैसे भूकंप आ गया और उन लाखों धाराओं में से एक ऊर्जा का गोला आया और विपिन की आत्मा से टकराते हुए उसे उस दिव्य मार्ग और शून्य काल से बाहर वापस धरती पर ले गया। समय की धारा का दिव्य मार्ग बंद हो गया था। विपिन अपने घर के बाहर था। वो गुंडे उसका गला काटने वाले थे। तलवार उसकी गर्दन से बस एक उंगली की दूरी पे थी। तभी विपिन ने ऊर्जा का एक जोरदार धमाका किया और वो चारों गुंडे बेहोश हो गए। मास्टर शेख, जो विपिन की आत्मा के साथ शून्य काल से बाहर आए थे, वो विपिन की शक्ति को देख के हैरान थे। विपिन बोला, मैं कहां हूं? और मास्टर शेख, आपको तो भयानक ने मार दिया था ना, तभी तो मैं और साहो उससे लड़ रहे थे।
मास्टर शेख समझ गए थे कि भयानक को इस दुनिया में हराने वाला महायोद्धा समय की धारा 5555 से यहां आ गया था। जैसा पुराने विपिन से सड़क पे घूम रहे उस पागल शंकु ने कहा था, वो हो गया था। समय की धारा 237 की दुनिया के जीरो विपिन के शरीर में समय की धारा 5555 की दुनिया का हीरो विपिन आ गया था। लेकिन अगर ये विपिन यहां था तो वो पुराना विपिन कहां था? उस दुनिया के विपिन और इस दुनिया के मास्टर शेख एक दूसरे से जान पहचान बढ़ा ही रहे थे कि एक कान फाड़ देने वाली आवाज आई। उन बेहोश पड़े गुंडों में से एक गुंडे के अंदर शून्य काल से आई वो काली शक्ति का अंश प्रवेश कर गया था और अब वो आदमी एक 15-20 फुट लंबा पिशाच बन चुका था। वो पिशाच अपने बाकी बेहोश पड़े साथियों का खून पीकर अब विपिन की तरफ मुड़ा। विपिन उसे देख के हैरान हो गया और बोला, ये सभी शैतान नॉनवेज ही क्यों खाते हैं? कोई इन्हें बताता क्यों नहीं कि वेज खाने में भी बहुत प्रोटीन होता है? वो पिशाच चिल्लाया, पहचाना नहीं तूने मुझे? उस पिशाच की बात सुन के विपिन कुछ हैरान होते हुए बोला, शापित? इसे तो मैंने मार दिया था। समय की अनंत धाराओं में सिर्फ विपिन की आत्मा ही नहीं बल्कि भयानक का सबसे बड़ा उपासक शापित भी लौट आया था। यही उस काली शक्ति का अंश था जो शून्य काल के तिलिस्मी ऊर्जा सागर से निकला था। एक काला बादल शापित के ऊपर मंडरा रहा था जिसके अंदर से बिजली के झटके निकल रहे थे जो अब विपिन पे बरसने लगे थे। इस विपिन के पास युद्ध कौशल और ज्ञान तो था लेकिन कमजोर विपिन के शरीर में वो उसे ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। शापित बोला, तूने मुझे मार दिया था। कैद थी मेरी आत्मा शून्य काल में, लेकिन शून्य काल का दरवाजा खुलते ही मैं आजाद हो गया। जानता है क्यों? तुझे खत्म करने के लिए। यह कहकर शापित हंसने लगा और फिर उसने एक झटके से दोनों हाथ आसमान की तरफ कर दिए। देखते ही देखते हजारों चमगादड़ आसमान में दिखने लगे और उन नरभक्षी चमगादड़ों का पूरा झुंड विपिन पे हमला करने के लिए बढ़ चला। शापित भी एक विशाल चमगादड़ के रूप में विपिन की तरफ तेजी से बढ़ा। विपिन अपनी तरफ आ रहे इन हजारों चमगादड़ों पे कुछ ऊर्जा के वार कर रहा था, लेकिन यह काफी नहीं था मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े शैतान को रोकने के लिए। तभी एक सुनहरी ऊर्जा की लहर आसमान में उठी और उसकी रोशनी में सारे चमगादड़ जलने लगे। शापित भी अपने इंसानी रूप में आकर उस तेज रोशनी में तड़पने लगा। उस रोशनी से उसके शरीर में तेज जलन हो रही थी। सूर्य ऊर्जा का यह वार किया था मास्टर शेख ने, जिनके चारों तरफ अब एक दिव्य रोशनी नजर आ रही थी। विपिन मुस्कुरा के बोला, मानना पड़ेगा, आपकी फुर्ती को देख के आपकी उम्र का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। रिटायर होने के बाद भी इतना जलवा? हाँ? मास्टर शेख बोले, रिटायर हुआ हूं, बूढ़ा नहीं। हैरान विपिन ने हाथ जोड़ के मास्टर शेख को प्रणाम किया और अब वो और मास्टर शेख दोनों शापित पर ऊर्जा के वार करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगे। शून्य काल से बहुत सालों बाद लौटा शापित अब भी कमजोर था और अब उसके लिए उन दोनों योद्धाओं का सामना करना मुश्किल हो रहा था। शापित की आंखों में बहुत गुस्सा था। उसने एक हुंकार भरते हुए अपना मुंह खोला जिसमें से सैकड़ों छोटे छोटे चमगादड़ निकले और मास्टर शेख और विपिन पे हमला करने लगे। और इसी बीच शापित ने हवा में एक पोर्टल खोला और उसको पार करते हुए वहां से गायब हो गया। शापित के गायब होते ही वो सभी चमगादड़ भी गायब हो गए थे। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। कालाहरी जंगल के बाहर उस खंडहर नुमा कोठी के सामने पड़ी थी 4 सफेद लाशें और खड़े हुए थे मास्टर शेख और विपिन। मास्टर शेख के चेहरे पे एक अजीब सा डर था। उन्हें देख के विपिन बोला, मास्टर शेख, मुझे लग रहा है कि आप गलत इमोशन दे रहे हैं। हमने शापित को हरा दिया, उससे हारे नहीं है। मास्टर शेख की आंखों में खौफ था। वो बोले, ये वापस आएगा अपनी शक्तियों को बढ़ा के और भयानक का परम उपासक शापित इस दुनिया में आ गया है, यानी कि अब भयानक भी जागेगा। कहीं मास्टर शेख ने पुराने विपिन की मदद करने की कोशिश में समय धारा के द्वार को खोल के गलती तो नहीं कर दी थी? कैसे मुकाबला करेगा विपिन अपने कमजोर शरीर से इस दुनिया में लौट चुके शापित का? कहां गया पुराना विपिन? क्या सच में यह नया विपिन पूरे ब्रह्मांड में बसी 84 करोड़ सृष्टियों की आखिरी उम्मीद था?